नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। ब्रिस्बेन टेस्ट मैच के पहले दिन 87 ओवर का खेल हुआ। ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट गिरे और ऑस्ट्रेलिया ने 274 रन भी बना दिए। यानी कि पहले टेस्ट मैच के तीनों सेशन को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये टेस्ट मैच आपको बराबरी पर खड़ा नजर आएगा। और ये बराबरी आपको भारतीय टीम के लिए थोड़ी सी 20 इसलिए नजर आएगी क्योंकि भारत के जो गेंदबाज थे वो अनुभवहीन थे, लेकिन बिना अनुभव के जिस तरह की गेंदबाजी भारतीय तेज गेंदबाजों ने की, जिस तरह की गेंदबाजी वॉशिंगटन सुंदर ने अपने पहले मैच में की, उससे काफ़ी उम्मीदें जगी हैं। और इस बात की अब हम उम्मीद कर रहे हैं, एक आस कर रहे हैं कि भारतीय टीम ने जो काम ठीक ठाक किया है टेस्ट मैच के पहले दिन, दूसरे दिन वो धाक जमा सकते हैं। ये सब कुछ होगा कैसे और पहले दिन के खेल पर पूरा विश्लेषण लेकर हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी होंगे, विराट कोहली के कोच, और साथ ही रितेंद्र सोढी भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट है पहले टेस्ट मैच में भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, खासतौर से नटराजन ने जिस तरह की गेंदबाजी की और उनका अच्छा साथ दिया वॉशिंगटन सुंदर और सिराज ने। और कुल मिलाकर पहले दिन के खेल से कम तो यही लगा कि इन गेंदबाजों में पोटेंशियल है, इनके पास अनुभव होता तो शायद और बेहतर गेंदबाजी कर सकते थे। लेकिन कुल मिला के पहले दिन के खेल के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट इस बात को लेकर बहुत सुकून में होगा कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर के 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। सिर्फ 4 टेस्ट मैचों का अनुभव और 5 विकेट भारतीय गेंदबाजों के नाम। अब आप चौंक रहे होंगे कि सिर्फ 4 टेस्ट मैच हम क्यों कह रहे हैं। दरअसल अगर आप जोड़ें तो कुल मिलाकर 2 टेस्ट मैच सिराज ने खेले हैं, एक शार्दुल ने खेला था, और ये दूसरा उनका शार्दुल का मैच है। और टी नटराजन और वॉशिंगटन सुंदर डेब्यू कर रहे थे। और ऐसे में राजकुमार जी, क्या कितने नंबर आप देंगे भारतीय गेंदबाजों को टेस्ट मैच के पहले दिन? 87 ओवर का खेल, 274 रन और ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर के 5 बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम में। देखिए राजीव, बहुत शानदार मैं कहूँगा प्रदर्शन रहा है। बिल्कुल अनुभवहीन गेंदबाजी थी, बिल्कुल एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कुछ। वॉशिंगटन सुंदर तो एज ए ऑफ स्पिनर खेलते भी नहीं है, नटराजन एज ए नेट बॉलर वहां पर गए थे। तो इन बॉलर्स को देख के जरूर काफी खुशी हुई होगी ऑस्ट्रेलिया को कि उनके लिए बहुत इजी होगा इनको खेलना या इनके ऊपर प्रहार करना। लेकिन ऐसा नहीं करने दिया इन्होंने, बहुत डिसिप्लिन लाइन लेंथ डाली है। और अनफॉर्चुनेटली नवदीप सैनी अनफिट हुए हैं, अभी उनके बारे में नहीं पता है। कुल मिलाकर एक शानदार प्रदर्शन मैं कहूंगा एक अनुभवहीन गेंदबाज यूनिट की तरफ से। बिल्कुल रितेंद्र, आप कितने नंबर देंगे? 5 विकेट आउट किए ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर के, कैचेस नहीं छूटते तो शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए परिस्थिति और खराब हो सकती थी टेस्ट मैच के पहले दिन। कैसे आप देखते हैं भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन को गाबा के मैदान पर? राजीव, यहाँ पे मैं तो यही कहूंगा बहुत अच्छी बॉलिंग की है। इन एक्सपीरियंस की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जब आप 11 में खेल रहे हैं, आप टेस्ट प्लेयर हैं, बेशक आपने 50 टेस्ट मैच खेले हैं या आपका डेब्यू मैच है, आप तैयार हैं, इसलिए आपको खिलाया जा रहा है। तो अगर देखा जाए लेखा जोखा पूरे दिन का, बहुत अच्छी बॉलिंग की। अगर नटराजन की बात करें, अगर हम सिराज की बात करें, शार्दुल ठाकुर ने बहुत अच्छी लाइन डाली। वॉशिंगटन सुंदर एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था वो खेलेंगे, लेकिन अच्छी सटीक गेंदबाजी की है। तो इस समय मैच पूरी तरह बराबर का है। अगर हम कहें एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया, यहां पे बिल्कुल नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया जानती है, क्योंकि लेबुचेन के विकेट के बाद कहीं ना कहीं अगर हम टिल्ट करने का मैच की बात करते हैं तो भारत की तरफ आया है। तो कल का पहला घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम 300-325 पे ऑल आउट कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया को, पूरी तरह हम मैच के अंदर हैं। लेकिन रितेंद्र, बड़ा फर्क तो है ही। अगर हम ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक देख रहे हैं, 1000 से ज्यादा विकेट उनके नाम पर हैं। और अगर हम अपना बॉलिंग अटैक देखें, यानी टीम इंडिया का बॉलिंग अटैक देखें, तो सिर्फ 18 विकेट हैं, जो ये दर्शाता है कि कितना लंबा फासला है। और इस फासले को कम आप सिर्फ और सिर्फ अच्छी गेंदबाजी करके कर सकते हैं। जो टेस्ट मैच के पहले दिन तो कम से कम नजर आया कि उनको ये पता था कि एक लाइन और एक लेंथ पे आपको बॉलिंग करनी है। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत नहीं थी, या यूँ कहें हिम्मत नहीं पड़ी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की। राजीव, मेरा मानना यह है, आप मिचेल स्टार्क हैं या हेजलवुड हैं, आपकी 1000 विकेट हैं या नहीं हैं, आप गाबा में खेल रहे हैं चौथा टेस्ट मैच भारत के खिलाफ। और वही अब भारतीय बॉलिंग लाइनअप, अगर नटराजन की बात करें, शार्दुल ठाकुर की बात करें, वो भी गाबा का मैच खेल रहे हैं और चौथा टेस्ट मैच है, इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है। तो जी हाँ, अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की, भारतीय टीम ने इस समय ये बिल्कुल नहीं दिखाया है कि इनके बॉलर्स दे आर स्टिल बेबी इन इंटरनेशनल क्रिकेट। सटी हुई गेंदबाजी की है, विकेट भी इतना कोई खास बॉलिंग
को मदद आज नहीं किया है, हमें यह भी मानना होगा। बैटिंग के लिए बहुत अच्छा विकेट था, जिस तरह लबुचैन ने शॉट्स खेले बैकफुट पे, तो ज्यादा मूवमेंट नहीं है हवा में। तो यहां पे भारतीय बल्लेबाज भी बहुत मोटिवेटेड होंगे और वो जानते हैं कि अगर हम 325 के आसपास पकड़ लेते हैं ऑस्ट्रेलिया को, तो हमारे पास भी स्तंभ है, गिल है, रोहित शर्मा है, पुजारा है, रहाणे है, तो ये मैच अभी पूरी तरह बराबर है। लेकिन राजकुमार जी, पिच देख के एक बात तो लग रही है कि यहाँ पे अगर आप कुलदीप यादव को खिलाते तो शायद ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते थे। थोड़े क्रैक्स हैं, थोड़ा बॉल यहाँ पे कुछ बॉल वॉशिंगटन सुंदर का रुका भी है, थोड़ा सिलेक्शन में आपको लग रहा है गड़बड़ हुई है। आप एक मीडियम पेसर कम कर सकते थे और कुलदीप होते तो शायद ज़्यादा विकेट टेकिंग ऑप्शंस आपके पास बढ़ जाते। बिल्कुल राजीव, लेकिन ये विकेट जाना जाता है कि वर्ल्ड के फास्टेस्ट विकेट्स में से माना जाता है ये, तो उसी के मद्देनजर शायद अटेम्प्ट नहीं हो पाई भारतीय टीम कुलदीप यादव के लिए। और कुलदीप यादव अगर आप देखें वर्ल्ड कप के बाद से उन्होंने बहुत शानदार फॉर्म नहीं दिखाई है, उनको बहुत ज्यादा मौके नहीं मिले हैं, लेकिन जब भी मिले हैं, और मुझे नहीं मालूम कि वो नेट्स में किस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे, अगर वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते थे, क्योंकि वो एक सरप्राइज बॉलर के रूप में उभर सकते हैं। लेकिन क्योंकि गाबा की विकेट को माना जाता है कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट विकेट है, इसलिए शायद भारत टेम्प्ट हुआ इतने फास्ट बॉलर खिलाने के लिए। लेकिन शायद मैं इस थ्योरी से यकीन नहीं रखता, क्योंकि आपके पास अवेलेबल जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं आउट करने के लिए, विकेट लेने के लिए, आप उनके साथ जाएं तो शायद ज़्यादा बेहतर है। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे, उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि वॉशिंगटन सुंदर ने पहला टेस्ट मैच खत्म होने के बाद अपनी गेंदबाजी के बारे में क्या कहा, और टी नटराजन जूनियर डेब्यू मैच में 2 बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट हासिल की, उनकी गेंदबाजी के बारे में क्या कहा, ये वो सुन लेते हैं। एक लंबे अरसे के बाद इतने ज़्यादा चेंजेस और इतने ज़्यादा प्लेयर खिलाए गए, लगभग 20 खिलाड़ी अब तक इस टेस्ट सीरीज़ में खेल चुके हैं। लेकिन राजकुमार जी, टी नटराजन के लिए तो ऐसा लग रहा है ऑस्ट्रेलिया दौरा एकदम ड्रीम दौरे में तब्दील हो चुका है। हर इंजर्ड खिलाड़ी की जगह पर वो आए और उन्होंने परफॉर्म किया। आज टेस्ट मैच में लेम्बुशेन और मैथ्यू वेड का विकेट, कैसे आप देखते हैं उनकी गेंदबाजी को पहले टेस्ट मैच के लिहाज से? राजीव, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, अपनी लिमिटेशंस में 130 132 के आसपास वो स्पीड से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन अपनी लिमिटेशन जानते हैं, ये अच्छी बात है। एक अच्छी लाइन पे वो बॉल डालते हैं, और शायद ये उनकी मुझे लगता है कि शायद जिंदगी की सबसे अच्छा दौर उनका चल रहा है कि वो एक नेट बॉलर की तरह वहां गए, फिर आपका T20 में डेब्यू हो गया, उसके बाद वनडे में डेब्यू हो गया, और आज उनकी किस्मत का ताला खुला है कि वो भारत के टेस्ट प्लेयर बन गए हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके पास, और उन्होंने दिखाया भी है कि उनमें टैलेंट है, और वो अगर और मेहनत करेंगे तो काफी लंबे समय तक भारत के लिए खेल सकते हैं। चलिए, रितेंद्र के भी व्यूज लेंगे, और खासतौर से कि दूसरे दिन की रणनीति क्या होगी। जिस तरह से रितेंद्र ने भी कहा कि अगर हम 325 के आसपास ऑस्ट्रेलिया को रोकने में कामयाब रहते हैं तो फिर एक अच्छा टेस्ट मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय बैटिंग लाइनअप में काफ़ी दम नजर आ रहा है। इस पर आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 2003 में भारतीय टीम ने कुछ ऐसा ही कारनामा किया था, ऑस्ट्रेलिया को 300 के ऊपर के स्कोर पे रोका और खुद 400 रन बना दिए थे, और फिर ये टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था। क्या भारतीय टीम ये कारनामा दोबारा कर पाएगी? क्या भारतीय टीम के बल्लेबाज चलेंगे, और क्या कुछ रणनीति होगी इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन के पहले सेशन में? वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो गाबा के पिच में कोई बहुत ज़्यादा उछाल देखने को नहीं मिला है, कोई बहुत ज़्यादा सीम मूवमेंट देखने को नहीं मिला। और रितेंद्र, जो बात आपने कही शुरुआत में कि 325 से अगर रोकते हैं तो बहुत आइडियल कंडीशंस होंगी बैटिंग के लिए डे 2 और डे 3। क्या अभी 5 विकेट जो ऑस्ट्रेलिया के गिरे हैं, थोड़ा सा एडवांटेज आप मानते हैं भारतीय टीम की तरफ, या आपको लग रहा है कि अभी भी भारतीय गेंदबाजों को काम करना पड़ेगा और उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों को, कम से कम टॉप ऑर्डर के 2 बल्लेबाजों को बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी? राजीव, अभी आपने खुद ही कहा, ज्यादा उछाल गाबा के विकेट पे नहीं नजर आया। पहले दिन सीम ज्यादा नजर नहीं आया। एक्सपेक्ट किया जा रहा था गाबा का विकेट दुनिया का सबसे तेज विकेट है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए 274 पे 5 आउट, वी हैव टू गिव इट टू इंडिया। इंडिया ने अच्छी बॉलिंग की है, 5 विकेट झटकाए हैं एक सपाट विकेट पे, तो यहां पे बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी भारतीय बल्लेबाजों को, क्योंकि हमारे पास बैटिंग बहुत अच्छी है। अजिंक्य रहाणे जिस तरह फॉर्म में है, पुजारा अच्छी फॉर्म में है,
गिल और रोहित शर्मा ने भी बहुत अच्छे फॉर्म दिखाई है। तो यहां पे ऑस्ट्रेलिया जानती है कि अगर पहली इनिंग में 350-400 रन नहीं बनाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं प्रेशर में आ सकती है। तो यहां पे भारत का क्रक्स लाई करता है, सबसे पहले आउट करें ऑस्ट्रेलिया को जल्द से जल्द, उसके बाद आराम से 2 दिन बल्लेबाजी करें और ये मैच भारत के हक में बदल सकता है। बिल्कुल। और राजकुमार जी, जिस तरह की बैटिंग लैम्बुशेन कर रहे थे, मैथ्यू वेड, या आखिरी सेशन में हम देखें ग्रीन और टिम पेन ने जिस तरह की बैटिंग की है, उसको देख के तो भारतीय जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है बहुत सुकून में होंगे कि इस पिच पे अगर आप अपने स्ट्रोक्स खेलते हैं तो फिर आप यहाँ पर रन बना सकते हैं और बड़ी पारी खेल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ खास नज़र नहीं आया है, कम से कम पहले दिन हम बात करें गावा के मैदान पर। बिल्कुल राजीव, आज ऐसा कुछ नहीं लगा कि बहुत अनप्लेबल विकेट है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो बॉलिंग की क्लास है ऑस्ट्रेलियंस की वो काफ़ी ऊपर है इस मैच में, अगर हम हमारे बॉलर से कंपेयर करें, क्योंकि बहुत इनएक्सपीरियंस हमारी बॉलिंग लाइनअप थी और वो स्पीड भी नहीं थी जो ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स के पास है। तो कहीं ना कहीं वो एक परीक्षा की घड़ी ज़रूर होगी और शुरुआत में अगर ओपनिंग स्टैंड हमें अच्छा मिलता है तो हम एक बड़ा स्कोर बना सकते हैं और प्रेशर बना सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। चलिए, ऑस्ट्रेलिया पर प्रेशर बना सकते हैं। 5 विकेट उनके जा चुके हैं, अगले 5 बल्लेबाजों को आउट करने का काम भारतीय गेंदबाजों को करना है। ये वीडियो सोशल मीडिया पे हालांकि डाला गया है, लेकिन कुल मिलाकर एक चीज़ तो साफ है कि ऑस्ट्रेलिया के जो दर्शक है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी कड़ी कार्रवाई अभी तक ना तो सिडनी के मैदान पर हुई है और अब ब्रिस्बेन में एक और वारदात सामने आ चुकी है। ऐसा लग रहा है ये आदत सी बन गई है ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों की, भारतीय खिलाड़ियों की नस्लभेद टिप्पणियाँ करना, उनके रंगभेद टिप्पणियाँ करना, जो बिल्कुल भी गवारा नहीं है किसी भी ना तो क्रिकेट फैन को होगा और ना ही किसी खिलाड़ी को होगा। जी हाँ राजीव, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और ऐसी बातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। तो बहुत जरूरी है जल्द से जल्द एक बहुत स्ट्रांग पॉलिसी बननी चाहिए। दुनिया में कहीं भी मैच हो, क्राउड ऐसे बदतमीजी नहीं करना चाहिए। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है और कप्तान ने जरूर सिराज को यही बोला होगा, आप थोड़ा जर्सी के अंदर खड़िए, ज्यादा सुनिए मत, क्योंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट स्पेल डालना है। तो जी हाँ, जब ये मैच खत्म होगा आईसीसी इंटरवीन करेगी, बीसीसीआई इंटरवीन करेगी और मुझे लगता है आने वाले समय में ये सब जरूर रुकेगा। बिल्कुल। और शायद ऑस्ट्रेलियाई दर्शक ये भूल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियाई टीम को भी भारत दौरे पे आना पड़ता है और फिर जब ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा तो उसके लिए भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को और ऑस्ट्रेलियाई जो क्रिकेट फैंस हैं उनको भी तैयार रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र, आपका भी, राजकुमार जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।